अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जनाब अभी हो रहा है टाइम शाम के 4:30 बज रहे हैं। मैं वैसे शाम की चाय बनाती हूँ 6 सवा 6 बजे के करीब, लेकिन आज मैंने इतनी जल्दी चाय इसलिए बना ली है कि मुझे जाना है कहीं बाहर। और इतनी जल्दी भी मैं इसलिए जा रही हूँ ताकि टाइम पर चली जाऊँ और काम करके टाइम पर वापस आ जाऊँ। अभी मैंने साथ में बनाए हैं पॉपकॉर्न्स। अच्छा, पॉपकॉर्न्स जो हैं वो मैं वीक में 1 से 2 बार ले लेती हूँ शाम की चाय के साथ। बहुत ज़बरदस्त स्नैक होता है ये। इससे आपका वेट गेन भी नहीं होता और आपकी जो एक क्रेविंग होती है वो भी पूरी हो जाती है। बट ये आपने पूरा बोल नहीं खाना, बल्कि बिल्कुल थोड़े से ऐसे समझें कि जितना आपकी एक मुट्ठी में आ जाएं, बस वो चाय के कप के साथ। शाम को मैं वीक में 2 बार ले लेती हूँ। वही तो बात है ना। काम मेरा हो गया था, बस मुझे आटा लेना था और कुछ फ्रूट वगैरह लेना था। रास्ते में बारिश भी शुरू हो गई थी। खैर, हम सारा काम करके फिर घर वापस आ गए। मैंने आप लोगों के लिए कल भी व्लॉग अपलोड करना था, लेकिन मैं मेंटली बहुत अपसेट थी और मुझे एंग्जाइटी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, जिसकी वजह से मैं कल व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी। एंग्जाइटी की वजह क्या थी और मैं मेंटली अपसेट क्यों थी, वो मैं अभी आपको आगे जाकर बताती हूँ। फ़िलहाल यहाँ पर जनाब मैंने रेड बीन्स यानी कि राजमा बॉयल होने के लिए रखे हुए हैं। बर्तन अभी वॉश नहीं हुए हैं और उस कुकर में मैंने चने बॉयल होने के लिए रखे हुए हैं। ये सारा मेरी डाइटिंग का ही लाइक सामान होता है, आप समझ लें, क्योंकि दिन के वक्त मैं तकरीबन मुझे 1 महीना हो गया है मैं रोटी नहीं ले रही। तो मैं कभी रेड बीन सैलेड ले लेती हूँ दिन में, या कभी चना सैलेड ले लेती हूँ। डिफरेंट चीज़ें इस तरह से। दाल सूप भी मैंने बनाकर, मसूर दाल सूप होता है, वो मैंने बनाकर फ्रीज़ किया हुआ है पोर्शन वाइज। तो किसी दिन मैं दाल का सूप ले लेती हूँ। इसी तरह से बस मैंने अपनी डाइटिंग को मैनेज किया हुआ है। और क्योंकि मैं ये सारी एफ़र्ट अपनी हेल्थ के लिए कर रही हूँ, तो जब बात हेल्थ की आती है ना, तो फिर एफ़र्ट करनी ही पड़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं और हमारा मज़हब हमें सबके साथ भलाई करने का दर्स देता है। लेकिन यकीन करें, आज का जिस तरह का दौर है ना, उसमें पता नहीं क्यों भलाई करना भी ना, किसी दूसरे के साथ भलाई करना भी मेरा अज़ाब बन गया है। मेरी पूरी कोशिश होती है कि अगर मैं किसी के साथ भलाई करूँ ना, तो मैं अपना दिलो जान लगा देती हूँ। मैं बियॉन्ड द वे जाकर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब क्या बोलूँ, अल्फाज नहीं है मेरे पास। यानी मैं अगले के साथ इतना मुखलिस हो जाती हूँ ना कि मैं अपने आप को भी भूल जाती हूँ। और पीछे रीज़न एक ही होता है कि ताकि अल्लाह ताला मुझसे खुश हो जाएं। मैं वैसे भी ना बहुत कमज़ोर दिल की मालिक हूँ, सीधी सी बात है। मुझसे किसी की परेशानी नहीं देखी जाती, मुझसे किसी का दुख नहीं बर्दाश्त होता। तो अगर मैं किसी ऐसे इंसान को देख लूँ तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जितना मुझसे हो सकता है मैं उसकी हेल्प करूँ। लेकिन जब ऐसा बंदा जिसकी आप हमेशा हेल्प करते रहे हों, ऐसा बंदा जिसके साथ आप हमेशा मुखलिस रहे हों, और वही आपको चोट लगाए, वही आपको चोट मारे, तो कैसा लगता है? बुरा लगता है ना। तो बस मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अब इतनी डिटेल यहाँ पर, ये मतलब सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इतनी डिटेल से मैं नहीं बता सकती। जब भी हम अल्लाह ताला की रज़ा के लिए या अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए किसी पर एहसान कर रहे होते हैं ना, तो कभी भी बदले की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि हम अच्छा कर रहे हैं तो बदले में वो भी अच्छा करेगा। क्योंकि हमारी नीयत क्या है? हमारी नीयत है अल्लाह को खुश करने की, अल्लाह की रज़ा हासिल करने की, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने की। तो मैंने कभी भी अगले से इस तरह की उम्मीद नहीं रखी कि मैं अच्छा कर रही हूँ तो बदले में वो भी मेरे साथ अच्छा करे। लेकिन बहरहाल मैं भी एक इंसान हूँ, बदले में चलें उतना ना सही, लेकिन एक वो कहते हैं ना कि गंदम के दाने के बराबर तो भलाई की तवक्को मैं रख सकती हूँ ना, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ। नाउज़ुबिल्लाह, मैं कोई नबी नहीं हूँ, कोई पैगंबर नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ। और इंसान ऐसा ही होता है, जब वो किसी के साथ थोड़ा सा कुछ अच्छा करता है ना, तो बदले में वो ये एक्सपेक्ट करता है कि शायद ये भी हमारे साथ थोड़ी सी भलाई करेगा। मैं थोड़ी सी सेंटी भी हो रही हूँ,
लेकिन वाकई भलाई का ज़माना नहीं है। आप जब भी किसी के साथ अच्छा करें, जब भी किसी के साथ कोई भलाई करें, तो वाकई अपनी नीयत सिर्फ यही रखें कि आप अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करना चाहते हैं, आप अल्लाह ताला को खुश करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी नेकियों का सिला अल्लाह ही हमें दे सकता है, इंसान के बस की बात नहीं है। खैर, यहाँ पर मैं बना रही हूँ जी नमकीन प्याज गोश्त, और आप लोगों के साथ रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी थी। जिन्होंने नहीं देखी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रही हूँ, तो आप लोग नमकीन प्याज गोश्त ज़रूर बनाइएगा भाई, बहुत मज़ेदार बनती है। तो 2 दिन मैं इसी तरह से शदीद एंग्ज़ाइटी में रही और इसी वजह से व्लॉग भी नहीं कर पाई। मुझे जब भी एंग्ज़ाइटी होती है ना, तो मेरा मूड बिल्कुल ऑफ हो जाता है, मेरा कुछ करने का दिल नहीं करता, किसी से बात करने का दिल नहीं करता, खामखा चिड़चिड़ाहट, गुस्सा और इस तरह की मेरी फीलिंग्स, इस तरह का मेरा बिहेवियर हो जाता है। और इस तरह का बिहेवियर मेरा जब भी होता है ना, तो मैं नमाज से और कुरान पाक से हेल्प लेती हूँ। अब देखें, यहाँ से आप लोगों ने मेरी ये बात पकड़ नहीं लेनी, क्योंकि बहुत ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो बहुत ही सीवियर एंग्जाइटी और सीवियर डिप्रेशन के मरीज़ होते हैं, तो उनको लाजमी किसी डॉक्टर से, किसी साइकेट्रिस्ट से कांटेक्ट करना चाहिए, ताकि प्रॉपर उनका इलाज हो सके। हाँ, और साथ में नमाज कुरान ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे देखें, दवाइयाँ हमारे इलाज के लिए बनी हैं, और दवाइयों में बरकत, हमारे इलाज में बरकत ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने डालनी है, तो दोनों चीज़ें आप लोगों ने साथ साथ लेकर चलनी हैं। आपको एक बात बताऊं, मुझे लगता है कि मैं बेवकूफ़ भी बहुत हूँ। मेरे हस्बैंड मुझे अक्सर ही ये बात समझाते हैं कि तुम किसी की भी बातों में आ जाती हो, कोई तहकीक नहीं करती हो, कुछ नहीं, बस जिसने जो कह दिया तुम यकीन कर लेती हो। और बल्कि वो मुझे कहते हैं कि तुम्हें पागल बनाना इतना आसान है ना कि कोई भी इंसान तुम्हें अपनी मजबूरी और इस तरह की कहानियाँ सुना के तुम्हें आराम से पागल बना सकता है। तो किसी हद तक वो शायद ठीक भी कह रहे होते हैं, बट बात असल में ये है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं बहुत कमज़ोर दिल हूँ ना, और जो कमज़ोर दिल बंदा होता है ना, वो बस इसी तरह का ही होता है। खैर जी, मैं फ़्रूट वग़ैरह लेकर आई थी, और यहाँ पर बस अभी मैंने अपनी हेल्पर को दिया है कि सारा फ्रूट वॉश कर दो। एक तो एंग्ज़ाइटी, ऊपर से डाइटिंग, और सोने पर सुहागा शदीद गर्मी। तो मेरा तो वाकई भाई 2 दिन जो मेरा कबाड़ा हुआ है ना, बस अल्फाज में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। लेकिन वही बात कि अल्लाह का शुक्र है, नमाज और कुरान पाक से हेल्प ली, और ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कि मैं अल्लाह ताला से मदद मांगूँ और अल्लाह ताला ने अपनी मदद मेरे लिए ना भेजी हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अब ज़हनी तौर पर मैं काफ़ी बेहतर हूँ, और इतना सुकून है ना मेरे माइंड में कि मैं बता ही नहीं सकती। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हर इंसान को इसी तरह ज़हनी और जिस्मानी सुकून अता फ़रमाए, क्योंकि यकीन करें, जिस्मानी सुकून से भी ज़्यादा ना ज़हनी सुकून होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। थोड़े दिनों पहले तक मैं आड़ू ला रही थी ना, तो बहुत ही गंदा आड़ू था, लिटरली कच्चा, ना कोई जायका था, ना कोई खुशबू थी, मगर मैं वो आड़ू भी खाती थी, क्योंकि आड़ू इज़ द ओनली फ्रूट जिसमें कोई कैलोरीज़ नहीं है। बस आप ये समझिए, ये 0 कैलोरी फ्रूट है, हालांकि है नहीं, 50-52 कैलोरीज़ इसमें होती हैं, बट ये आपको बिल्कुल भी ना तो ये आपकी शुगर स्पाइक कराता है, ना ही ये आपका वेट गेन कराता है। तो आप आराम से ना 1 आड़ू दिन में और 1 आड़ू रात में, इफ़ यू आर ऑन डाइट, तो आप आराम से 1-1 आड़ू ले सकते हैं। आजकल इतना अच्छा आड़ू आया हुआ है कि क्या ही बताऊं, या शायद मेरी लक थी, मैं ऐसी शॉप पर चली गई जहां वाकई बहुत अच्छा आड़ू आया हुआ था। इतना खुशबूदार, इतना मीठा आड़ू, मतलब खाकर मज़ा आ गया। और बस जनाब, ये मेरा आज का व्लॉग था। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना है। अगर आज आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। टिकटॉक और इंस्टाग्राम हैंडल मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ मुझे फॉलो ज़रूर करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।